मित्रों नमस्कार। मैं मयंक त्रिपाठी नव ज्ञान ज्योतिष चैनल पर आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में मैं जानकारी देने का प्रयास करूंगा कि 15 मई से सूर्य देवता की ताकत 1000 गुना ज्यादा बढ़ने वाली है। और जब इनकी ताकत बढ़ेगी ग्रहों के राजा की, तो किस प्रकार से दो तीन ऐसी महाभाग्यशाली राशियां हैं जिनका जबरदस्त तरीके से भाग्योदय होने वाला है। यह ध्यान रखिएगा, यह राशिफल आप अपने चंद्र राशि के अनुसार देखें। अगर आपको नहीं पता है कि आपकी चंद्र राशि क्या है, तो ऐसे में आप अपने प्रचलित नाम के अनुसार भी इस फलादेश को समझ सकते हैं। सूर्य देवता वर्तमान में उच्च राशि में गोचर कर रहे हैं, लेकिन ये 14 मई की शाम को लगभग 6:30 बजे ये वृषभ राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर गुरुदेव बृहस्पति ऑलरेडी पहले से ही विराजमान रहेंगे। गुरु के साथ इनकी युति बनेगी, गुरुदेव बृहस्पति के साथ, और 19 तारीख से शुक्र देव भी इनके साथ बैठ जाएंगे अपनी ही राशि में। हालांकि गुरु और शुक्र दोनों ग्रह अस्त चल रहे हैं, लेकिन दो गुरुओं के बीच में जब सूर्य बैठेंगे तो जबरदस्त तरीके से पावरफुल स्थिति में रहेंगे, और कुछ ऐसी महाभाग्यशाली राशियां रहेंगी जिनको जबरदस्त तरीके से बेनिफिशियल रिजल्ट मिलते हुए दिखाई पड़ेगा। आगे मैं बढ़ने से पहले आपको बता दूं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगा करे तो कृपा करके वीडियो को आप लोग लाइक कर दिया करिए। अगर समझ में नहीं आता है कि कमेंट बॉक्स में क्या लिखें, तो अपने इष्ट देव का नाम लिख दिया करें, उतना ही बहुत है। राशियों के क्रम में जो पहली महाभाग्यशाली राशि नजर आ रही है, वह राशि नजर आ रही है वृषभ। वृषभ राशि वालों पर ग्रह मेहरबान चल रहे हैं और लंबे समय तक मेहरबान रहेंगे। हालांकि 14 मई की रात से सूर्य देवता, आपके लग्नेश और गुरुदेव बृहस्पति, तीन ग्रह आप पर कृपा बरसाना शुरू कर देंगे। आपकी कुंडली में सुख समृद्धि का मालिक होता है सूर्य देवता, और ऐसा सूर्य देवता लग्नेश के साथ कॉम्बिनेशन बना करके लग्न पे बैठेगा। गुरुदेव बृहस्पति के साथ त्रिग्रही योग आपके लग्न पे बनेगा, और उधर आमदनी का मालिक गुरु भी लग्न पे बैठा है, मंगल आमदनी के भाव में है। तो इस समय मकान की प्राप्ति होना, वाहन की प्राप्ति होना, जमीन जायदाद फ्लैट प्लॉट आदि की प्राप्ति होना, लग्जरस लाइफ की प्राप्ति होना, सुख समृद्धि की प्राप्ति होना, राजनीति के क्षेत्र से जुड़े लोगों को फायदा मिलना, प्रॉपर्टी डीलरों को फायदा मिलना, यानी कि फायदे के लिए, मान सम्मान के लिए, ऊंचाइयों के लिए सूर्य शुक्र और गुरु का यह जो कॉम्बिनेशन है, तीन ग्रहों की जो युति बनी है आपके लग्न पे, बड़ा जबरदस्त प्रॉफिटेबल रिजल्ट लेकर के आने वाली है। महाभाग्यशाली राशि में से एक हो, लेकिन ध्यान रखिएगा, इस एक महीने में जिस काम में हाथ डालोगे सारे काम आपके बनेंगे, लेकिन यह युति लग्न पर बन रही है तो थोड़ा बहुत मानसिक अशांति भी आप अनुभव करोगे। इस चीज का कतई ध्यान रखिएगा। काम आपके सारे बनेंगे। ऐसे में सभी वृषभ वालों को चाहिए ओम शुंभ शुक्राय नमः इस मंत्र का आप जप करें। कोशिश करें कि व्हाइट शेड के कपड़े लगभग एक माह तक, ऑफ व्हाइट या लाइट कलर के जितने कपड़े हो सकते हैं आप अधिक से अधिक पहने। इससे आपको जबरदस्त तरीके से फायदा मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। अब राशियों के क्रम में जो अगली राशि नजर आ रही है, जिन पर ग्रह बहुत ज्यादा मेहरबान है, वो राशि भैया नजर आ रही है कर्क राशि। कर्क राशि वालों पर भी जो ग्रह है बहुत मेहरबान चल रहे हैं। आपको जबरदस्त तरीके से फायदा मिलेगा। कारण धनेश होते हैं आपकी कुंडली में सूर्य देवता। ऐसे सूर्य देवता इच्छा पूर्ति के, आमदनी के भाव पे बैठने जा रहे हैं। शुक्र स्वराशि का बैठने जा रहा है आमदनी भाव पर। तीसरी चीज, गुरु देवता भाग्येश होकर के आमदनी भाव पर बैठे हैं, यानी कि भाग्येश का, धनेश का, आयेश का,
तीन ग्रहों का कॉम्बिनेशन आपके बनने जा रहा है भैया लग्न पर, माफ करिएगा एकादश भाव पर। और एकादश भाव पर जब यह तीन ग्रह बैठेंगे, जो भी काम आपके पेंडिंग में चल रहे थे वह सभी काम इस अवधि में आपके पूरे हो जाएंगे, काम छोटा हो या बड़ा हो। भाग्य प्रचंड रूप से आपका साथ लंबे समय तक देगा। यह तो मैं राशिफल केवल 30 दिन का बता रहा हूं, लेकिन मान के चलिए पूरा वर्ष भाग्य आप पर मेहरबान है। उधर इच्छा पूर्ति का मालिक इच्छा पूर्ति में, जो कि टूरिंग ट्रेवलिंग से जुड़े लोगों को फायदा कराएगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से फायदा कराएगा, इसके अलावा नौकरी करने वालों को फायदा कराएगा, व्यापार करने वालों को फायदा कराएगा। यानी कि फायदे की जो स्थिति है जबरदस्त तरीके से कर्क राशि वालों की बढ़ने वाली है। कोई भी काम आप काहे न कर रहे हो, पैसे की भरमार कर्क राशि वालों के लिए बनने जा रही है, लगने वाली है। लेकिन ध्यान रखना, इस समय तीन ग्रहों का प्रभाव आपके बुद्धि पर पड़ेगा, तो जो विद्यार्थी हैं वो प्रेम प्रसंग से दूर रहें, अनावश्यक रूप से प्रेमबाजी न करें, अन्यथा विद्या के लिए यह गोचर बढ़िया नहीं। लेकिन धन की प्राप्ति के लिए, भाग्य में वृद्धि के लिए और नौकरी व्यापार में तरक्की के लिए यह 30 दिन आपके लिए गोल्डन पीरियड साबित होने वाले हैं। इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की, तो वह राशि दिखाई पड़ रही है सिंह। सिंह राशि में स्वयं लग्नेश बैठने जा रहा है 10वें स्थान पर सूर्य। ये 14 तारीख की शाम को बैठ जाएंगे और दशमेश के साथ बैठेंगे, और साथ ही साथ यहाँ पर पंचमेश गुरु की भी युति है। यानी कि पंचमेश का, लग्नेश का, दशमेश का, तीनों ग्रहों का कॉम्बिनेशन दशम भाव पे होने जा रहा है। शुक्र और गुरु वैसे तो अस्त हैं, लेकिन सूर्य देव इनका प्रभाव लेकर के काम करेंगे, जिसके फलस्वरूप दशम भाव में वैसे ही दिग्बल प्राप्त हो जाता है सूर्य देवता को। तो जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है उनको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। नई नौकरी के योग बनने के साथ साथ नौकरी में अगर तरक्की नहीं हो रही थी, प्रमोशन वगैरह नहीं मिल पा रहा था, तो उसके चांसेस बनेंगे। आपके जो सीनियर्स हैं वो जबरदस्त तरीके से आपका सहयोग करते हुए नजर आएंगे। व्यापार में आपके वृद्धि होते हुए दिखाई पड़ेगी। यानी कि व्यापार के लिए, नौकरी के लिए, कारोबार के लिए, सुख समृद्धि के लिए, लग्जरस लाइफ के लिए, क्योंकि चौथा भाव भी बढ़ रहा है, तो मकान वाहन की प्राप्ति के लिए, जमीन जायदाद से जुड़े लोगों जो हैं, जो जमीन जायदाद से जुड़ करके जो लोग काम करते हैं उनको फायदा मिलेगा। राजनीति वगैरह से जो लोग जुड़ करके काम करते हैं उनको फायदा मिलेगा। यानी कि काम, कारोबार, व्यापार और सुख समृद्धि, ये सब कुछ सिंह वालों को 1 महीने तक का जबरदस्त तरीके से प्राप्त होती रहेगी। हालांकि गोचर तो आगे भी बहुत बढ़िया बन रहा है, उसकी मैं फिर कभी जानकारी दूंगा। लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि 14 मई से लगा करके 1 महीना आप काउंट कर लीजिएगा, तो ये सब काम आपके बनते हुए नजर आएंगे। उपाय क्या करोगे? लग्नेश को जल दो, यानी कि सूर्य देवता को जल दो, और ओम आदित्याय नमः या ओम सूर्याय नमः, इस मंत्र का जितना अधिक हो सके आप जप करो, फायदा मिलेगा। अगली महाभाग्यशाली राशि नजर आ रही है, महाभाग्यशाली तो नहीं कह सकते हैं लेकिन भाग्यशाली कह सकते हैं, वह है कन्या। कन्या राशि में भाग्येश आपका भाग्य भाव पे बैठ जाएगा। सूर्य देवता जो कि खर्च के मालिक हैं, अपने स्थान से दशम भाग्य भाव पे बैठ जाएंगे। गुरुदेव सुख समृद्धि के मालिक होकर के, वैवाहिक जीवन के मालिक होकर के अपने भाग्य स्थान पर आपके बैठे हुए नजर आएंगे। महाभाग्यशाली मैंने इसलिए नहीं कहा क्योंकि बुध देवता की जो कंडीशन है थोड़ी खराब चल रही है, जो कि आपके लग्नेश है, ये आपको मानसिक अशांति दे रहे हैं। अष्टम भाव में इनका गोचर है, लेकिन काम कारोबार इस समय आपका बुलंदी छुएगा, इसमें कोई डाउट नहीं। जबरदस्त तरीके से काम कारोबार में आपको तरक्की मिलते हुए दिखाई पड़ेगी। उसका कारण ये है कि धनेश शुक्र अपने ही घर में भाग्य भाव पे बैठे हैं,
तो दैवी कृपा आपके ऊपर बनने जा रही है। और उधर सूर्य देवता बेशक आपकी कुंडली में अकारक होते हैं, लेकिन अपने स्थान से दशम बैठ करके जबरदस्त तरीके से भाग्य भाव की वृद्धि करेंगे, एनर्जी लेवल आपका बूस्ट करेंगे, छोटे भाई बंधुओं का सहयोग दिलाएंगे, नौकर चाकरों का सहयोग दिलाएंगे और गुरु की कृपा से भी आपके व्यक्तित्व में निखार जबरदस्त तरीके से आएगा, मान सम्मान आपको मिलेगा, यात्राओं से फायदा मिलेगा। तो 1 महीने के लिए आप भी भाग्यशाली राशि में से एक हो। आपके लिए सर्वोत्तम उपाय ये है कि थोड़ा यदि आप लग्नेश को बल दे दो, बुद्ध देव के मंत्र का थोड़ा बहुत यदि आप जप कर लोगे, ओम गंगणपतये नमः या ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः, इस मंत्र का जप कर लोगे तो और भी जबरदस्त तरीके से शानदार स्थिति बन जाए। इसके बाद जो भैया राशियों के क्रम में अगली राशि नजर आ रही है जिनके ऊपर ग्रहों की चाल मेहरबान है, वह राशि नजर आ रही है वृश्चिक। वृश्चिक राशि वालों पर भी ग्रह गोचर जो है मेहरबान है। सूर्य देवता जैसे ही राशि परिवर्तन करेंगे 14 मई को आपके 7वें भाव में बैठ जाएंगे और ये आपकी कुंडली में दशम भाव के मालिक होते हैं। अपने स्थान से दशम गोचर करने लगेंगे। उधर गुरु देवता का सहयोग इनको मिल ही जाएगा क्योंकि गुरु के साथ रहेंगे और साथ ही साथ शुक्र देवता स्वराशि के होकर के गोचर करेंगे। इस समय प्रेमी जोड़ों के लिए स्थिति बहुत बढ़िया बन जाएगी, लेकिन ध्यान रखिएगा थोड़ा बहुत वैवाहिक जीवन में स्थिति डामाडोल नजर आ रही, हो सकता है थोड़ा बहुत खटपट हो जाए, ज्यादा बुरा कतई नहीं होगा क्योंकि शुक्र देवता अपने ही घर में गोचर करेंगे, लेकिन यदा घदा नोक झोंक हो सकता है, ऐसे योग नजर आ रहे हैं। उधर आपके लग्नेश भी बड़ा पावरफुल स्थिति में त्रिकोण भाव में गोचर कर रहे हैं, जिसके फलस्वरूप विद्यार्थियों को भी जबरदस्त तरीके से फायदा मिलता हुआ आने वाले समय में दिखाई पड़ेगा। यानी कि व्यापार काम कारोबार के लिए, मान सम्मान के लिए, विद्यार्थियों के लिए इन आने वाला एक जो माह का समय है वो काफी अच्छा रहने वाला है। आप हनुमान चालीसा या बजरंग बाण का पाठ करके और भी ज्यादा बेनिफिशियल रिजल्ट ले सकते हो। अब इसके बाद बात करेंगे अगली महाभाग्यशाली राशि की, तो वह भैया राशि नजर आ रही है मकर राशि। मकर राशि में सूर्य देवता, शुक्र देवता और गुरु देवता ये पंचम भाव में बैठने जा रहे हैं और पंचम भाव में जैसे ही सूर्य बैठेंगे शुक्र और गुरु के साथ, हालांकि अष्टमेश होते हैं, रिसर्चर्स के लिए, विद्यार्थियों के लिए यह गोचर बहुत बढ़िया रहने वाला है, लेकिन बुरा प्रभाव यहाँ सूर्य इस वजह से नहीं दे पाएंगे क्योंकि पंचमेश शुक्र भी साथ में मौजूद रहे। तो इस समय विद्यार्थियों के बुद्धि में थोड़ा भटकाव आएगा, नो डाउट। यदि आप भटकने से बच गए तो गोचर बहुत बढ़िया है, लेकिन प्लस पॉइंट ये है कि तीनों ग्रहों का प्रभाव आपके इच्छा पूर्ति के भाव पर पड़ रहा है और जब इच्छा पूर्ति का भाव मजबूत होता है तो हम जो भी कामनाएं करते हैं वो पूरी हो जाती हैं। आमदनी का भाव बढ़ रहा है, इसका मतलब ये रहा आमदनी इस अवधि में आपकी जबरदस्त तरीके से बढ़ती रहेगी। उधर एक प्रॉफिटेबल रिजल्ट आपको ये भी मिलेगा। इस समय काम कारोबार आपका बढ़ने वाला है। जो लोग नौकरी की तैयारी कर रहे हैं उनको नई जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं। अगर आप ट्रांसफर चाहते हो नौकरी, तो ट्रांसफर के लिए यह जो समय है बहुत बढ़िया रहने वाला है। आप महाभाग्यशाली राशि में से एक। लग्नेश आपके शुभ अवस्था में, मजबूत अवस्था में है, तो उपाय के स्वरूप शनिवार को शनि मंदिर में एक सरसों के तेल का दीपक जलाइएगा और यदि हो सके तो कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिख करके वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। इसके बाद अगली राशि की भी यदि बात करें जिनके सभी काम बनेंगे, जो महाभाग्यशाली राशि में से एक रहेंगे इस अवधि में, वह राशि नजर आ रही है कुंभ राशि। कुंभ राशि में सूर्य देवता सप्तमेश होकर के
आपके चौथे भाव पे बैठेंगे और जैसे ही सूर्य देवता चौथे भाव पे बैठेंगे, इस समय विवाहित जोड़ों के जीवन में सुख समृद्धि की बारिश होगी, आपसी सामंजस्य, प्रेम बढ़ेगा। इसके अलावा नया मकान, वाहन, गाड़ी, भूमि भवन आदि की खरीदारी के योग बनेंगे। खेती बाड़ी करने वालों को विशेष लाभ होगा। प्रॉपर्टी डीलरों को लाभ होगा। राजनीति से जुड़े लोगों को लाभ होगा। नौकरी वर्क करने वालों के कैरियर में ऊंचाइयां आएंगी, मान सम्मान मिलेगा, बॉस उच्च अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। यानी कि काम कारोबार आपका इस अवधि में जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा और धन भी जबरदस्त तरीके से बढ़ता हुआ यहां से सभी कुंभ लग्न और कुंभ राशि वालों को दिखाई पड़ेगा। यह जो लगभग 30 दिन का समय रहने वाला है, गुरु, सूर्य और शुक्र का कॉम्बिनेशन आपके चौथे भाव पे बन रहा है, इसका बड़ा सुंदर फल आपको मिलेगा। तो आप भी भाग्यशाली राशि में से एक हो। उपाय के स्वरूप लग्नेश शनि के निमित्त दीपक जलाना शनिवार के दिन, और साथ ही साथ ओम शुभ शुक्राय नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए सर्वोत्तम उपाय रहेगा। उपाय करिए, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। आप भी महाभाग्यशाली राशि में से भैया एक हो। अब इसके बाद बात करेंगे अगली राशि की, जो कि है मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए सूर्य, शुक्र और गुरु का कॉम्बिनेशन तीसरे घर में बनने जा रहा है। कुछ मामलों में तो बड़ा सुंदर रहने वाला है, लेकिन कुछ मामलों में गड़बड़ भी नजर आ रहा है। पहले गड़बड़ बता दें क्या रहेगा। गड़बड़ यह रहेगा कि मंगली योग बना हुआ है, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ा बना करके रखना तो आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि बुध भी अपने स्थान से सलाष्टक हैं, बैठे हुए हैं। वैवाहिक जीवन में नोक झोंक होने के योग दिखाई पड़ रहे हैं। कोई विशेष दिक्कत नहीं हो, ये भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि गुरु का भी प्रभाव कहीं ना कहीं सप्तम स्थान पर बना हुआ है। अब जानते हैं अच्छा प्रभाव। तो सूर्य तीसरे घर में बहुत बढ़िया फल देते हैं। अगली चीज, शुक्र तृतीय होते हैं, तृतीय भाव में ही साथ में रहे, गुरु भी साथ में रहे। इसका मतलब ये रहा, जो मेहनत आप करोगे उस मेहनत का भरपूर मात्रा में पॉजिटिव रिस्पांस आपको मिलता हुआ दिखाई पड़ेगा। इस अवधि में भाग्य आपका जबरदस्त तरीके से बढ़ेगा। दैवी कृपा के प्रभाव से काम कारोबार में तरक्की होगी। नौकर चाकर, छोटे भाई बंधुओं का सहयोग मिलेगा। अपनों का साथ आगे बढ़ने में आपके लिए मददगार साबित होगा। आर्थिक स्थिति आपकी काफी मजबूत रहेगी, क्योंकि आपकी कुंडली में इच्छा पूर्ति का मालिक अपने स्थान से द्वितीय बैठा हुआ है और वहीं पर सूर्य उच्च स्थान से द्वितीय बैठा है। इसका मतलब ये रहा, पैसे की भरमार लगी रहेगी, सभी काम बनेंगे। लेकिन ध्यान रखना, विवाहित जोड़ों के लिए हिदायत है, वैवाहिक जीवन में आपस में अनबन न होने दे, पहली सावधानी। दूसरी चीज, सभी काम मीन राशि वालों के बनने के बावजूद भी मानसिक अशांति बनी रहेगी, क्योंकि लग्नेश आपकी कुंडली में अस्त चल रहे। तो ऐसे में ओम गुरुवे नमः या ओम ग्राम ग्रीम ग्रौम सह गुरुवे नमः इस मंत्र का जप करना आपके लिए ब्रह्मास्त्र उपाय होगा। वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में अपने इष्ट देवता का नाम लिखना मत भूलिएगा। मयंक त्रिपाठी को अनुमति दीजिए, कल मिलेंगे। नमस्कार।